हे परमपिता परमेश्वर के प्यारे आत्माओं, परमपिता का आशीर्वाद, अनुकंपा, अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर रहे, सबके ऊपर रहे और उसके घर की तरफ जाने का रास्ता और इच्छा दोनों हमारे अंदर वो जगाए। इस प्रार्थना के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आज हम ये देखते हैं कि लोग अध्यात्म की तरफ हो रहे हैं। बिजी लाइफ में से भी वो कोशिश कर रहा है कि टाइम निकालूं, थोड़ी देर अध्यात्म की तरफ जाऊं, लोगों का सेवा करूं, लोगों का हेल्प करूं, कोई मुश्किल में है तो हाथ बटाऊं, ठीक है। और दूसरा ये है कि दूसरों की मदद करने पे भी वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना स्टार्ट कर रहे हैं। सही मूल्यों का आकलन भी कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, सही के साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है, गलती जो कर रहे हैं उसको समझा भी रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग, बहुत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और ये अच्छा लगता है दिखने में। और वो लोग जो हैं, ऐसे लोग जो हैं, उनके मन में ये है कि जो प्रभु पिता परमेश्वर का इच्छा है हमारी ज़िंदगी, उसकी इच्छा के अनुसार ही चले, उससे ना भटके। और वो सारे काम कर रहे हैं जो परमपिता परमेश्वर का आदेश भी है, ठीक है। हाँ ठीक, इंसान है, गलतियाँ होगी, पर फिर भी उनका प्रयास ये है, उनका कोशिश ये है कि परमात्मा की इच्छा के अनुसार, अनुरूप ज़िंदगी को ढालें, ताकि परमात्मा की असीम कृपा बना रहे, जो कि बाद में परमपिता परमेश्वर के साथ मिलने में, जीते जी मिलने में उसको मदद करे, उसको बल दे, उस सफ़र में उसका साथ दे। ये चीज़ें, ये अच्छी काम जितने लोग कर रहे हैं, उनकी आत्मा की जब सफ़र शुरू होगा अध्यात्म के और परमात्मा के घर के ओर, तब ये अच्छाई जो है उनकी वो काम देगा। कुछ संस्कार भी उनको ऐसे मिलता है कि वो बचपन से ही परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बाद में थोड़ा मैच्योर होने के बाद इस चीज़ को अपनाते हैं, चाहे कैसे भी हो, लेकिन परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलना जो प्रयास है, एक बहुत बड़ी प्रयास है और एक बहुत पॉजिटिव इशारा है ये, ठीक है। तो लेकिन एक सवाल है इसमें। सवाल क्या है कि जो परमात्मा के इच्छा के अनुसार जी रहा है, फिर उसको धर्म परिवर्तन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, या धर्म परिवर्तन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। क्यों, ये सवाल है कि क्यों। जब आप परमपिता की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपको जिस हालत में परमपिता ने रखा है, या जहाँ पे आपको पैदा किया है, जिस जगह पे आपको पैदा किया है, जिस घर में पैदा किया है, जिस कंडीशंस के साथ पैदा किया है, वो उसकी इच्छा थी। अगर वो उसकी इच्छा थी, हम धर्म परिवर्तन करके क्या हम उस इच्छा के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? ये सवाल है। जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो धर्म परिवर्तन की बात हुई है या जो परिवर्तन की बात हो रही है, वो धर्म परिवर्तन की नहीं है। अगर देखा जाए, धर्म परिवर्तन का तरफ का इशारा नहीं है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन है अपने अंदर। पहला शर्त यह है कि आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार रहना है, ज़िंदगी बितानी है। उसके इच्छा में, हर इच्छा में, चाहे आपको जिस भी हालत में रखे, जो भी हालत में रखे, सुख दे दुख दे, जो भी दे, उसको अपनाना है और उसको शुक्रिया अदा करना है। उसको शुक्र करके उसको हमेशा याद रखना है, अपने अंदर उसकी जय जयकार को कभी भी छोड़ना नहीं है। उसको थैंक्स करना है हमेशा कि ये ज़िंदगी के लिए तेरा धन्यवाद। तो जैसा रखेगा वैसा हम रहेंगे, और उसके लिए ताकत दे। रहना ऐसा नहीं बोलने से हम रह जाएंगे, नहीं, उसके लिए भी ताकत चाहिए। और वो ताकत भी कौन देगा? वही परमपिता परमेश्वर देगा। बाइबल में खुले तौर पे लिखा हुआ है कि अगर वो आपको टेस्ट करता है, आपको किसी परिस्थिति में डालता है, तो उसको पता है कि आप कहाँ तक झेल सकते हो। वो वहीं तक देखता है, टेस्ट करता है, उसके बाद आपको फिर वापस दोबारा ठीक करके बिल्कुल नॉर्मल की तरह खड़ा कर देता है, नॉर्मल ज़िंदगी में ले आता है। ये किस तरह से इंटरप्रेट किया गया, ये सोचने वाली बात है। कन्वर्जन, आपने देखो, अच्छी बात है, चर्च जाना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, गुरुद्वारा जाना पड़ेगा, गिरजाघर जाना पड़ेगा। इससे जाने से, इसमें सबसे बड़ी अच्छाई क्या है कि वहाँ जो लोग हमें समझाते हैं, ठीक है ना, भगवान का जो वचन सार है, उसको जब वो पढ़ के हमें समझाते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी, हमें कैसे जीना है, परमात्मा की इच्छा क्या है, उसके बारे में वो सारा हिदायत देते हैं। और हमें अपने शरीर को कैसे साफ रखना है, मन को कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे रखना है, कौन सा चीज़ करना है, कौन सा चीज़ नहीं करना है, ये सारी बातें जब बताते हैं, वो एक स्कूल की तरह वहाँ पे हमने थ्योरी को सीखा। थ्योरी को सीख के जब हम घर आते हैं, घर आने के बाद हमारा असल काम स्टार्ट होता है, वो है प्रैक्टिकल। यानी कि परमात्मा को पूजने का तरीका क्या है,
परमात्मा को पूजने का तरीका बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि आपको एक कमरे में जाके बैठना पड़ेगा, कमरा बंद करो, सीक्रेटली बैठो और सीक्रेट में पूजा करो, क्योंकि परमात्मा सीक्रेट में है और वो आपको सीक्रेट में ही देगा। देगा मतलब क्या यहाँ पे कि आपका एक घर था 4 घर कर देगा, एक गाड़ी थी 10 गाड़ी कर देगा, 5-6 लाख का इनकम साल का है वो 50-60 लाख कर देगा, ये नहीं है। इसी चीज़ से तो बाहर निकालने के लिए बाइबल में ये कहा गया कि आपको अकेले बैठ के सीक्रेटली पूजा करना पड़ेगा, ताकि आप अंदर जाओ, अपने अंदर झांको, क्योंकि आपका जो शरीर है, हमारा ये जो शरीर है, ये उसी परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ मंदिर है, उसी का बसा हुआ मंदिर है और उस मंदिर में वही बसता है और हमारे अंदर वही उसी का अंश है, जो जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा इस शरीर के अंदर जो मंदिर है, उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है, उसको जाके पूजा करना है, उसको मिलना है। ये है कन्वर्जन, मतलब परिवर्तन लाना है, हमारे अंदर परिवर्तन लाना है, बाहर नहीं। धर्म परिवर्तन करना बाहर वाली काम है और वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने धर्म परिवर्तन करके भगवान की इच्छा को आपने नकार दिया। नकार के जिस हालत में आपको रखा था, आपने, या तो हो सकता है, देखो आप लोग जो भी है, जो धर्म परिवर्तन कराते हैं या जो होते हैं, इसके पीछे कई कारण होते हैं। कुछ लालच होती है, कुछ मजबूरी होता है, कुछ केस में ये भी देखा गया कि जो पास्टर होता है या चर्च का जो वहाँ देख रेख करता होता है, गांव में ये होता है, वो उनके पास खबर आता है कि भाई एक पर्टिकुलर घर में कोई बंदा बीमार है या उनका दिन ठीक नहीं है, ठीक से नहीं चल रहा है, मुश्किल आता है, हालत मुश्किल है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, विजिट करके उसको कहते हैं, लालच देते हैं, लालच देके भाई चर्च में आओ, ये करो, वहाँ से उनका शुरू होता है और वहाँ से वो धर्म परिवर्तन का धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल खिलाफ है बाइबल के हिसाब से, क्राइस्ट की जो शिक्षा है उसके खिलाफ है। आप कहीं पे भी जब आपको यही बोलेंगे हर स्टेज के ऊपर कि मेरी प्रभु से बात हुई है, प्रभु का आशीर्वाद है, आपको चंगा कर देगा, आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगा, आज की प्रार्थना अटेंड करो, आज की रात की प्रार्थना अटेंड करो, सुबह का प्रार्थना अटेंड करो, आपके घर में बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। ये चीज़ के लिए बाइबल में कहीं कोई स्थान है, ना कोई जगह है। इस सोच के लिए कोई जगह नहीं है, ना क्राइस्ट ने इस सोच को कभी बढ़ावा दिया है। क्राइस्ट ने खुले तौर पे ये कहा है कि ऊपर वाले की इच्छा, मेरे परमपिता परमेश्वर की इच्छा से ही जीना है, इच्छा के अनुसार रहना है, और उसको भली भांति पता है कि आपकी ज़रूरतें क्या है। और मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया हूँ कि मैंने यहाँ पे मुझे शांति फैलानी है, मुझे यहाँ पे तलवार बांटनी है। ये एक बिल्कुल क्लियर कट कहा हुआ है। ये तलवार बांटने मतलब क्या है? गर्दन उड़ाने के लिए नहीं, गर्दन उड़ाने के लिए नहीं। ये जो तलवार की बात वो कर रहे हैं, वो इस दुनिया में जो मोह माया, जो पैसा, जो घर, जो ये सारा मेरा है, ये मेरा है, ये रिलेटिव्स मेरे हैं, ये बंदे मेरे हैं, इन चीज़ों से आपको दूर करना है, इन चीज़ों से डिटैचमेंट करना है। जब तक इन चीज़ों के साथ आप बंधे हो, तब तक आप अंदर के मंदिर का दर्शन ही नहीं कर पाओगे, मंदिर तक पहुंच भी नहीं पाओगे। ये परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये परिवर्तन क्या? बाहर मुखी से अंदर मुखी होना, बाहर की मोह माया को छोड़ के, त्याग करके अंदर के तरफ जाना है। वो है परिवर्तन, वो है कन्वर्जन। असल कन्वर्जन वो है, धर्म परिवर्तन नहीं है। आपको सोशल मीडिया में जो मिनिस्ट्रीज के जितने भी आप देखोगे क्लिप्स आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं, इसमें बस एक ही बात, आप एक ही लालच देते हैं कि आप चंगा हो जाओगे, आपका माड़ा दिन हट जाएंगे। आप इस लालच में पड़े रहते हो, इसी लालच में जाते हो, करते हो। जो असल काम करना है, जो अंदर जाना है, उससे आप दूर ही रहते हो। अगर वो आप अंदर चले गए तो इनके भांडा फूट जाएगा, आपको अंदर जाने नहीं देंगे। ऐसे वो बात करते हैं जैसे कि क्राइस्ट अभी मोबाइल लेके बैठा है, इन्होंने मोबाइल से घंटी मारनी है और क्राइस्ट ने मोबाइल उठा लेनी है, बस परम पिता के पास सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, इनकी डायरेक्ट कनेक्शन है। अभी रिसेंटली जो कैथोलिक समाज का सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल लीडर पोप फ्रांसिस है, उनके देहांत हुआ, उनके स्वर्गवास हुआ। उनको देख के सीखना पड़ेगा। वो एक जीता जागता मिसाल है हम सबके लिए। उनका खुद का तबीयत ठीक नहीं था, उनके लिए इतने लोग हैं, पूरी दुनिया उनके लिए प्रे करती है, पर किसी ने कोई ऐसा मिरेकल नहीं किया कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाए। उन्होंने परमात्मा की इच्छा को अपनाया, उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, मेडिसिन भी ली, जहाँ पे लेना चाहिए वहाँ पे लिया उन्होंने मेडिसिन, और लेकिन अंदर उन्होंने परमात्मा के साथ जुड़े रहे। उनके लिए छोटी सी बात थी। जो कारनामे यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप देखते हो, मिनिस्ट्रीज ने जो कारनामे करते हैं कि भाई किसी को कैंसर था, हमने ठीक कर दिया, डेड बॉडी को भी
उन्होंने जान दे दिया। ये जो मीडिया वाले मिनिस्ट्रीज जितने भी हैं, ऐसी ऐसी बातें। इसमें से तो एक को मैं देख रहा था, वो ये कह रहा है कि मुझे अभी दिख रहा है किसी का बाल कटे हुए दिख रहा है, किसी का एक्सीडेंट होते हुए दिख रहा है। वो ऑनलाइन बैठा है, ऑनलाइन कह रहे हैं मुझे अभी भी दिख रहा है। मतलब ये इतना अंतर्यामी हो गए, ये तो परमात्मा से भी 2 कदम आगे हो गए ये लोग। और आप लोग सुनते हो इनको, और इसी उनको पता है आपका कमजोरी कहाँ पे है, उनको पता है। आप उनकी कमजोरी को नहीं जानते हो, पर वो आपकी कमजोरी को जानते हैं। आपको सच्चाई से कोसों मील दूर रखे हुए हैं ताकि सच्चाई का परछाई भी आपके ऊपर ना पड़े। अगर पड़ गया तो इनकी दुकान बंद। ये बहाने इनको पता है किस टाइम पे जाके किस परिवार से मिलना है, किस लोग को मिलना है। इनके बंदे इधर उधर होते हैं, खबरी लाल बन के खबर ला के देते हैं, उसका ये खराब है, उसका ये कमी है, वहाँ वो इस हालत में है, और ये वहाँ पे कोई ना कोई बहाना बना के उसको कांटेक्ट करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन साधते हैं। साधने के बाद धीरे धीरे चर्च की तरफ बुलाते हैं, और उसके बाद लास्ट जो उनका अस्त्र है वो अस्त्र है कन्वर्ट हो जाओ। धर्म परिवर्तन, अपने में परिवर्तन नहीं, धर्म परिवर्तन कर देना है। जो बाइबल में परिवर्तन किस चीज़ को कहा गया है कि जो आप बाहर में जो बाहर चीज़ें मांगते रहते हो, जो इन चीज़ों पे फंसे हो, उससे मुंह मोड़ो, उसका लालच छोड़ो, छोड़ के पहली बात परमात्मा की इच्छा पे आ जाओ, आके अंदर मुखी हो जाओ, अंदर जाओ। आपके शरीर के अंदर वही मंदिर है, आपके शरीर के अंदर वही परमात्मा खुद बस रहा है, उसी का मंदिर है, जीता जागता परमात्मा का मंदिर है, और उसका अपना अंश भी उसी के अंदर है, आत्मा है। उन दोनों के मिलन कराओ, ये परिवर्तन है। हम ये नहीं करते हैं। पोप फ्रांसिस हमारे लिए जीता जागता मिसाल बने, फिर भी हमें उनसे कोई सीख नहीं मिलेगी, ना सीख लेनी है। हमने तो वही सुनना है जो ऑनलाइन बैठ के कैमरे के सामने हाथ ला के बोल देगा मेरी परमात्मा से अभी बात हुई, परमात्मा का बस अभी आप रेडी हो जाओ, परमात्मा का आशीर्वाद अभी बरसने वाला है, आपके घर में धन बरसने वाला है, जो बीमार है बीमार सुबह तक ठीक हो जाएगा, 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा। आप ये बातें सुनना चाहते हो और वो सुनाते हैं आपको, और उसमें आप बैठते हो। प्रेयर ओपनली नहीं होता, बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है प्रेयर एक सीक्रेट चीज़ है, वो आपका अपना है, और आपका और परमात्मा के बीच का जो संवाद है वो सीक्रेटली होगा, वो ऐसा नहीं होगा, बाहर मुखी होकर कभी भी नहीं होगा। फिर भी हमारे दिमाग में वो बातें नहीं जाती। इस छोटी सी वीडियो का सारांश क्या है? सारांश ये है कि आप परमपिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शुरुआत है। लेकिन सिर्फ अच्छा काम या किसी को हेल्प करने से या कहीं दान पुण्य करने से आप परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा, ये नामुमकिन है। ये दिमाग से निकाल दो। वो जितने भी आप अच्छे काम कर रहे हो, ये आपको अंदरूनी ताकत देगी। अंदर जो परमात्मा बैठा है और उसका जो अंश आपके अंदर है, उन दोनों के मिलन के लिए ये आपको अंदरूनी ताकत बहुत अच्छे लेवल पे देगी। जिसका मन साफ है, जिसका हृदय में किसी के लिए कोई बैर नहीं, ना कोई खराब सोच है किसी के लिए। दूसरों के दुख पे बंदा हिल जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसा उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो सोचने वाले हैं, इनके लिए अंदर वो परमात्मा जो है वो इनको बहुत ताकत देता है, और वो मिरेकल्स अंदर होते हैं। ठीक है, सो इसलिए असल कन्वर्जन का मतलब क्या है? धर्म परिवर्तन नहीं है। असल कन्वर्जन का मतलब है बाहर दुनिया में जहाँ पे आप जी रहे हो, जिस दुनिया में हम हैं, उस दुनिया से कट करके मानसिक तौर पे अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि जो भी दिख रहा है या जो भी है ये सारा नासवरी, ये मेरा नहीं है। इसको कट करना है, इससे बिछड़ना है, बिछड़ के अंतर्मुखी होना है, अंदर जाना है। ये सही मायने में आपका परिवर्तन है, ये कन्वर्जन है। तब जाकर हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होना है ना। आप पोप का अगर देखोगे, पोप का जो ऑरा है, जो उनका जो शख्सियत है, देखते रहोगे तो देखते रहोगे। वो खिंचाव क्यों है? वो खिंचाव क्यों लगता है? किसी भी आप संत जो होते हैं, संत महात्मा होते हैं या जो गुरु होते हैं, कुछ गुरु ऐसे जो सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको आप देखोगे तो आपको आपका आंखें बिना पलक झपकाए देखने का मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का अंश है, दिखता है। उन्होंने उस ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने अपने अंदर उन्होंने परिवर्तन किया, वो ट्रांसफॉर्मेशन किया उन्होंने। परमात्मा की इच्छा में रह के उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट किया अपने आप का सोच, अपना मन, दुनिया से कैसे डिटैच होना है, ये सारा उन्होंने परिवर्तन लाया अपनी ज़िंदगी में, और तब जाके वो अंदर जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हमें जीना कैसे है उसके ऊपर हम बात करेंगे।